भारत को पहलवानों का देश कहा जाता है। देश के न सिर्फ पुरुष पहलवानों ने बल्कि महिला पहलवानों ने भी दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। यही कारण है कि ओलंपिक खेलों में भारत को हमेशा से ही मेडल मिलते रहे हैं। हालांकि आक्रांता मुगल आए और उन्होंने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे महिलाओं को मिले समानता के अधिकार छीनते चले गए। यही कारण है भारत में एक दौर ऐसा भी आया जब सिर्फ पुरुष ही पहलवानी और कुश्ती कर सकते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि महिला भी पहलवानी कर सकती है। लेकिन उस दौर में इन सब से हटकर एक ऐसी महिला कुश्ती के अखाड़े में उतरी जिसके सामने कोई पुरुष पहलवान टिक नहीं पाया। दरअसल हम बात कर रहे हैं देश की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो की। आज उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि गूगल ने 4 मई 2024 को हमीदा बानो डूडल के जरिए याद किया है। उनका जन्म यूपी के मिर्जापुर में हुआ था। हमीदा बानो ने 1940 से 50 के दशक में पुरुष पहलवानों को चुनौती देते हुए कहा था कि जो भी मुझे कुश्ती में हरा देगा उसके साथ मैं शादी कर लूंगी। शायद उस समय के पुरुष पहलवानों ने हमीदा बानो की इस चुनौती को हल्के में ले लिया। 1937 में उनकी इस चुनौती को लाहौर के पहलवान फिरोज खान ने स्वीकार किया। फिर हमीदा और फिरोज खान के बीच दंगल हुआ जिसने हमीदा बानो को दुनिया भर में पहचान दिलाई। इस दंगल में हमीदा बानो ने फिरोज खान को बुरी तरह से हराया, जिसके बाद देश दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। हमीदा का यह पुरुष पहलवानों के साथ ये आखिरी मुकाबला नहीं था। पहलवान फिरोज खान को हराने के बाद उन्होंने कोलकाता में प्रसिद्ध पहलवान खड़क सिंह को हराया। बाद में वो कई अन्य पुरुष पहलवानों को दंगल में पटकनी देती रही। बताया जाता है कि हमीदा बानो का वजन 107 किलो और लंबाई 5 फीट 3 इंच थी। शरीर के हिसाब से उनकी डाइट भी खूब थी। कहते हैं वो प्रतिदिन 6 लीटर दूध, 3 से 4 लीटर सूप और 3 लीटर फलों का जूस पीती थी। इसके अलावा वो प्रतिदिन 3 से 4 किलो नॉनवेज, 8 से 10 अंडे, रोटी, सब्जी, बिरयानी और प्रतिदिन 450 ग्राम मक्खन खाती थी। प्रतिदिन 9 घंटे सोना और 6 घंटे एक्सरसाइज करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। कहा जाता है कि सोने और एक्सरसाइज करने के समय को छोड़कर वो दिन भर खाती ही रहती थी। साल 1954 आने तक हमीदा बानो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने यह भ्रम फैलाया कि वो दंगल में डमी पुरुष पहलवानों से लड़ती हैं, इसीलिए उनको जीत मिलती है। लेकिन लोगों की यह गलतफहमी तब दूर हो गई जब उन्होंने रूस के फेमस पहलवान वीरा चस्तेलिन को सिर्फ 1 मिनट में पटकनी दे दी। इससे लोग चकित रह गए। इस घटना के बाद पहलवानों के दिल में हमीदा बानो के प्रति डर बैठ गया। उस समय के चर्चित पहलवान छोटा गामा ने प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले ही दंगल में उतरने से मना कर दिया था। देश भर में हमीदा पहलवान की चर्चा थी, जिसके चलते यूरोप के लोगों ने उन्हें वहां पहलवानी करने के लिए बुलाया। उन्होंने भी जाने का मन बना लिया, लेकिन उनके ट्रेनर नहीं चाहते थे कि वो यूरोप जाएं। कहा जाता है कि तब ट्रेनर सलमान पहलवान ने हमीदा बानो का डंडा मारकर एक पैर तोड़ दिया था। यहीं से उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।